और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, फुलवारी शरीफ मामले में अब तक के सबसे बड़े खुलासे की खबर सामने आई है। गजवाए हिंद ग्रुप के जरिए चल रही थी साजिश, संगठन का पाकिस्तान और बांग्लादेश कनेक्शन भी अब सामने आया है। फुलवारी शरीफ मामले में ये बड़ा खुलासा, इसके तार पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी जुड़े बताए जा रहे हैं। फुलवारी शरीफ से इलियास ताहिर अरेस्ट किया गया। व्हाट्सएप मैसेंजर ग्रुप के जरिए पाकिस्तान बांग्लादेश से ये बात करता था। ये बड़ा खुलासा हुआ है इस पूरे मसले पर। हमारे साथ अमित कुमार हमारे संवाददाता जुड़ गए। अमित, जैसे जांच की दिशा तेज हो रही है वैसे वैसे नए खुलासे हो रहे हैं और अब इसका कनेक्शन बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी जुड़ता नजर आ रहा है, क्या कुछ अपडेट? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से इलियास ताहिर और ग्रुप को गिरफ्तार किया गया और उसने अपना गुनाह भी कन्फेस किया है। ऑन कैमरा उसने कहा है कि वो उन्माद फैलाने के मकसद से व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था और इस ग्रुप और मैसेंजर के जरिए पाकिस्तान और बांग्लादेश में बैठे जो लोग होते थे उनसे ये लगातार बात करता था, संपर्क में रहता था और इसका जो इरादा है वो भारत में उन्माद फैलाना है। खुद उसने स्वीकारा है, कबूल किया है। तो जाहिर सी बात है कि कितनी बड़ी नापाक साजिश रची जा रही थी फुलवारी से, वो अब बिल्कुल साफ हो चुका है। अब तक पुलिस के जो बयान थे वो सिर्फ बयान भर थे और अब इसने गुनाह कबूल कर लिया। तो जाहिर सी बात है कि अब इस मामले में और भी कई चौंकाने वाले खुलासे होंगे, कई और लोग जो हैं वो पुलिस की गिरफ्त में आएंगे। लेकिन सबसे अहम बात है कि अब पटना पुलिस ने कल अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि पाकिस्तान और बांग्लादेश से कोई तार नहीं जुड़े हुए हैं, कोई संगठन जो है वहां से उसका कनेक्शन नहीं है। लेकिन मरगूब ने अपने बयान में यह स्वीकारा है कि वो भारत में उन्माद फैलाना चाहता था और इसी मकसद के जरिए को लेकर के उसने व्हाट्सएप ग्रुप और मैसेंजर बनाए और उससे वो लोगों के लगातार संपर्क में था। जी अमित, और जिस तरीके से खुलासे पे खुलासे हो रहे हैं, व्हाट्सएप का भी जिक्र यहाँ पे हो रहा है, तो क्या इस व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए कई और नाम सामने आ सकते हैं? जाहिर बात है कि जिस व्हाट्सएप ग्रुप को इसने क्रिएट किया था तो उसमें कौन कौन लोग हैं, कहां कहां से ताल्लुकात रखते हैं, उनका मोडल्स क्या है, तमाम जानकारी, तमाम जो सूचना है वो एटीएस जो है वो गैदर करेगी। बिहार पुलिस जो है वो भी अपने स्तर से जांच छानबीन कर रही है। एडीजी पुलिस मुख्यालय ने भी ऑन कैमरा उन्होंने कहा था कि जो भी तथ्य आएंगे, जो भी मामले आएंगे उसको खंगाला जाएगा। पटना पुलिस खंगालेगी, एटीएस और आईबी भी खंगालेगी और उसके तक जो भी आगे की कानूनी कार्रवाई है वो की जाएगी। जो भी लोग इस संगठन से जुड़े हुए हैं, इस नापाक मंसूबे को अंजाम देने के में सहयोग कर रहे हैं, उन सभी को गिरफ्तार किया जाएगा और सलाखों के पीछे पहुंचा करके कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वैसे इस मामले को लेकर के एएसपी फुलवारी जो है मनीष कुमार वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, विस्तृत जानकारी वो देंगे जो थोड़ी देर में दर्शकों को तक हम पहुंचाएंगे। लेकिन सबसे अहम बात है कि बड़ा खुलासा जो है वो नितिन कर रहा है। अमित, देखिए जिस शख्स की गिरफ्तारी हुई है, क्या इसके तार एसडीपीआई या फिर पीएफआई से जुड़ा माने? क्योंकि इससे पहले भी हमने खबर ये चलाई थी कि जो पीएसटीआई है वहां पे छापेमारी हुई उस ऑफिस में, तो कई दस्तावेज भी वहां सामने आए थे। देखिए, बिल्कुल ये छापेमारी सुबह तकरीबन 4 बजे हुई थी। वहां से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और गिरफ्तार करने के बाद उन्होंने जो बयान दिए उसके आधार पर दोपहर में भी जो है स्पेशल टीम के जो लोग हैं 8 सदस्यीय टीम जो थी उसमें से कुछ अधिकारी वहां पहुंचे थे। छापेमारी उन्होंने की, फिर से दस्तावेज इकट्ठा किया और फिर उसे लेकर के मुख्यालय चले गए। तो जाहिर सी बात है कि छापेमारी का सिलसिला आगे और भी देखने को मिलेगा और कई ऐसे और जो नापाक मंसूबा रखने वाले लोग हैं, दहशतगर्द हैं, जो देश के गद्दार हैं, वो कानून के शिकंजे में आएंगे और उनसे पुलिस पूछताछ करके आगे फर्दर जो है इस मामले में कार्रवाई आगे करेगी। अमित, एक और जानकारी जो इस वक्त आपसे जानना चाहेंगे, इलियास ताहिर जिसकी गिरफ्तारी हुई है, क्या ये शख्स उन सभी 26 लिस्ट में से एक है? देखिए, निश्चित तौर पे आप उस लिस्ट को देखेंगे तो उसमें इसका भी नाम है और उसी बिना पे, उसी आधार पे इसको गिरफ्तार किया गया है और इससे पूछताछ की है पुलिस ने। तो फिलहाल पुलिस के तरफ से कुछ खुलासे हो रहे हैं, ये देखना अहम होगा। लेकिन सबसे अहम बात है कि बाकी के जो लोग हैं बचे हुए, उनकी भी गिरफ्तारी जल्द हो। इसको लेकर के पटना पुलिस जो है या विशेष टीम, एटीएस और एसटीएफ की टीम जो है, आईबी की टीम, वो लगातार छानबीन कर रही है, कार्रवाई जो है उनकी तेज हो रही है। जी अमित, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। तो बड़ा खुलासा पीएफआई और एसडीपीआई के छापेमारी के बाद फुलवारी शरीफ मामले पर इलियास ताहिर को गिरफ्तार किया जा चुका है और स्क्रीन पर आप जो तस्वीर देख रहे हैं, देखिए यही इलियास
ताहिर है जिसे गिरफ्तार किया गया और अब ये कनेक्शन बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी जुड़ा बताया जा रहा है, यानी कि इसके तार जो हैं वो बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी जुड़े हुए हैं। अब इस पूरे सिंडिकेट को तोड़ने की कोशिश, अब इस शख्स से पूछताछ करने के बाद ये कोशिश कि आखिर इस पूरे मामले पर कौन कौन से शख्स और जुड़े हैं, क्योंकि 26 की लिस्ट हमारे पास है। उसके अलावा क्या और भी लोग हैं जो इस पूरे सिंडिकेट में जुड़े हुए हैं। तमाम ऐसी चीजें हैं, तमाम ऐसे सवाल हैं जो इस वक्त पुलिस सुलझा रही है। और देखिए इस पूरे मामले पर 10 बड़ी बातें आपको बता रहे हैं। इलियास ताहिर नाम का शख्स गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसकी तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। फुलवारी शरीफ से इसकी गिरफ्तारी हुई है और फुलवारी शरीफ का पाकिस्तान कनेक्शन देखिए। गजवाए हिंद नाम से ग्रुप बनाया था इसने, व्हाट्सएप ग्रुप का जिक्र किया जा रहा है। व्हाट्सएप और मैसेंजर पर यह ग्रुप बनाया गया जिस पर तमाम जानकारियां शेयर की जा रही थी। ग्रुप में पाकिस्तानियों को भी जोड़ा गया था। यह समझिए इसका कनेक्शन कहां पाकिस्तान की ओर जा रहा, बांग्लादेश के लोगों को भी इस ग्रुप में जोड़ा गया था। पाकिस्तान के लोगों से बात करता था यह शख्स, इलियास ताहिर इसका नाम। इस्लामिक राष्ट्र की भी साजिश थी। यह बड़ा खुलासा धीरे धीरे परत दर परत पुलिस ने अब इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया, यानी कि इलियास ताहिर अब गिरफ्तार किया जा चुका है और पटना पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया। और पूरे केस पीएफआई केस पर यह बड़ा खुलासा सामने आया, जहां पर यह शख्स इलियास ताहिर गिरफ्तार किया गया। हो गया। पुलिस की निरंतर ड्राइव में जैसा कि आपको बताया गया है कि हम लोग काफ़ी अपने सोशल मीडिया यूनिट के माध्यम से एवं अन्य तकनीकी और मानवीय स्रोतों के माध्यम से लगातार जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर हम लोग नज़र रखे हुए थे। इसी क्रम में कल एक और महत्वपूर्ण गिरफ्तारी हुई है। जो गिरफ्तार अभियुक्त है उसका नाम है मरगूब अहमद दानिश, पुकारू नाम ताहिर है, पिता का नाम सैफुद्दीन। ये मुनीर कॉलोनी फुलवारी शरीफ का रहने वाला है। मूल रूप से ये लोग चंदौती थाना गया के रहने वाले हैं, लेकिन काफ़ी देर से फुलवारी शरीफ थाना में बसे हुए हैं। वर्ष 2006 से लेकर 2020 तक जो गिरफ्तार अभियुक्त है ये दुबई में यूनाइटेड अरब अमीरात में काम करता था और 2020 के बाद ये लॉकडाउन के बाद यहीं पे फुलवारी शरीफ में परमानेंटली वापस आया है। इसी दौरान में हमने कुछ नंबरों को ज़ीरो डाउन किया था। एक ऐसा नंबर पता चला था जिसमें बहुत ही आपत्तिजनक पोस्ट, राष्ट्र विरोधी वीडियोस, नारे इत्यादि उनका प्रचार और प्रसार किया जा रहा था। उसी नंबर को जब डेवलप किया गया तो स्थानीय स्रोतों के माध्यम से और तकनीकी अनुसंधान के सहयोग से इस लड़के को ज़ीरो डाउन किया गया। कल रात को इसकी गिरफ्तारी की गई है, इस सुपुर एरिया से गिरफ्तारी की गई है। उसके पश्चात इसको थाना लाया गया और इसके पास जो मोबाइल फ़ोन था उसका तकनीकी विश्लेषण किया गया। विश्लेषण के क्रम में पता चला कि ये व्यक्ति गजवाए हिंद नाम का संस्था के साथ जुड़ा हुआ था और इसने 2 व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे थे। जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पहला व्हाट्सएप ग्रुप है जिसके लगभग 181 सदस्य हैं, वो एक पाकिस्तानी नंबर जिसका हैंडलर फैज़ान है, पाकिस्तानी नंबर के द्वारा उस ग्रुप को क्रिएट किया गया था ऐप्स के माध्यम से। और उसके बाद जो ताहिर है उर्फ दानिश, इसको उसका ग्रुप एडमिन बनाया गया था और उसमें जो सदस्य हैं वो इंडिया के अलावा पाकिस्तान, यमन और अन्य गल्फ़ की कंट्रीज़ के भी उसमें सदस्यों को जोड़ा गया था। बहुत रिसेंटली जून के महीना में जो अभियुक्त है इसने 4 पाकिस्तानी नंबरों को और जोड़ा था। इस ग्रुप में जो भारत के विरुद्ध देश विरोधी बातें, वीडियोस को पोस्ट करना, कश्मीर में चल रहे आतंकवाद के समर्थन में वीडियोस को पोस्ट करना, ये सब बातों का और विचारों का आदान प्रदान होता था और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए ये लोग काम कर रहे थे। इसके अलावा जनवरी में इसने एक और ग्रुप बनाया जिसमें 10 सदस्य थे, जिसमें 8 बांग्लादेश के हैं, 1 ये स्वयं था और 1 पाकिस्तानी उसका मेंबर था, जिसमें भी जो खास करके बांग्लादेशी मुस्लिम्स हैं उनको भड़काने के लिए
और भारत विरोधी कार्य करने के लिए इस ग्रुप में के माध्यम से प्रोत्साहित किया जा रहा था। इसकी गिरफ्तारी के बाद हम लोगों को और क्लूज़ मिली हैं और जो बाकी ग्रुप के सदस्य हैं, खास करके जो यहीं के रहने वाले हैं, उनका भी हम लोग ट्रेस करवा रहे हैं। इन लोगों के जो चैनल्स हैं, कहाँ से इनका फंडिंग आ रहा है, आय का स्रोत है, उसका सत्यापन करवाने के लिए एक विशेष टीम हम लोगों ने तैयार की है। ये ग्रुप 2023 में डायरेक्ट जिहाद नाम का एक स्लोगन दे के रखा हुआ था और इसके जो ग्रुप आइकॉन्स थे दोनों ग्रुप में, उसमें हिंदुस्तान का नक्शा था जिसके ऊपर पाकिस्तान के फ्लैग को चिपकाया गया था। तो ये बहुत ही कट्टरपंथी ग्रुप है और ये बिल्कुल ही ब्रेन वॉश्ड कैडर है गज़वा-ए हिंद का और एक आइडियोलॉग है और अपनी विचारधारा से, जो कि एंटी नेशनल देश विरोधी विचारधारा है, उससे अधिक युवाओं के जोड़ने में प्रयासरत था। ये एक स्लीपर सेल माना जा रहा है और जो बाकी सदस्य हैं उनका सत्यापन करके उनकी भी गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाएगी। गज़वा-ए हिंद के जो कमांडेंट है मूसा, जो मारे गए थे, उनसे अभी वर्तमान में इब्राहिम है, उनसे भी कोई कनेक्शन नहीं जुड़ रही है? अभी हम लोगों के पास जो नंबर आए हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि वो लोग डायरेक्ट नंबर नहीं रखते हैं, ऐप्स के माध्यम से नंबर्स को क्रिएट करते हैं, तो अभी अनुसंधान प्रारंभ हुआ है इसमें टोटल 181 सदस्य जो हैं, एक एक नंबर का विश्लेषण किया जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत से नंबर ऐसे भी हैं जो दूसरे मुल्कों के नंबर हैं, जिनका डिटेल्स हम लोग यहाँ से डायरेक्टली प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हम लोगों को अन्य जो सिस्टर एजेंसीज, उनका सहयोग प्राप्त करना पड़ेगा। तो हो सकता है कि उस तकनीकी विश्लेषण में कोई इस प्रकार के नंबर भी हम लोगों के प्रकाश में आए। 2023 को लेकर क्या मैसेजिंग थी और इसमें कितने एक्टिव थे, किस तरीके के मोडस ऑपरेंडी के साथ ये जो मैसेजिंग है वो कर रहे थे? वीडियोस भी थे क्या अभी के सिनेरियो में, जैसे रिसेंट जो हैपनिंग हो रही है भारत में? अधिकांश जो वीडियोस थी वो कश्मीर के आतंकवाद के साथ संबंधित थी और इसके अलावा जो अन्य इस्लामिक मुल्कों में जहाँ जहाँ पर भी सिविल अनरेस्ट है, डिस्प्यूट है, ICS है, खुरासान, सीरिया की वीडियोज़ हैं, उन वीडियोज़ के माध्यम से ये अपने ग्रुप मेंबर्स को मोटिवेट करने का प्रयास कर रहे थे। पाकिस्तान के लोगों से जो बहुत बता रहे हैं कि पाकिस्तान के काफ़ी नंबर हैं, उनसे जो चैट्स हो रहा है, उनसे क्या बातें हो रही है पाकिस्तान के लोगों से? जैसे कि मैंने आपको बताया है कि राष्ट्र विरोधी बातें हो रही थी, भारत को पुनः इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए और इस्लामिक कॉन्क्वेस्ट कराने के लिए हिंदुस्तान के इस प्रकार की बातें थी, किस प्रकार से सोसाइटी में वायलेंस फैलाना है, इस प्रकार की बातें थी, और जिहाद के लिए लोगों को कैसे प्रेरित करना है, उस संबंध में लाइक्स और वीडियोस और पोस्ट किए गए थे। अमरावती, उदयपुर या नुपुर शर्मा, इन सब को लेकर कोई कन्वर्सेशन था इसमें? नहीं, कोई डिस्कशन? इसको लेकर अभी तक कोई कन्वर्सेशन प्रकाश में नहीं आया। उनसे इनका क्या कनेक्शन है? उनके साथ भी इनका कनेक्शन जुड़ रहा है? नहीं, अभी तक जो हम लोगों का कल का जो हुआ है, उनके साथ ये एक सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन है, दोनों अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग हैं। सर, 2023 का क्या प्लान है इनका? क्या 2023 में जो इनकी पोस्ट वही चल रही थी कि हम लोग डायरेक्ट जिहाद में पार्टिसिपेट करेंगे। डायरेक्ट जिहाद में नक्शे की बात आपने बताई, तो नक्शे में किसी प्रकार की कोई टिक मार्क इन लोगों के माध्यम से दिया गया है? नहीं, टिक मार्क नहीं दिया गया है, उसको एक अखंड भारत का जो पुराना नक्शा था उसी को ही पूरा अखंड भारत का करते हुए, लेकिन उसमें पाकिस्तानी फ्लैग को प्रसारित किया गया। लगता है कि फुलवाड़ी सेफ जोन बन रहा है? देखिए, अभी तक जो हम लोगों ने, जो कल से हम लोगों ने गिरफ्तारियां शुरू की हैं, इसमें अधिकांश लोग तो फुलवारी के हैं। हम ये नहीं बोलेंगे कि फुलवारी सेफ जोन बन रहा है, लेकिन ऐसे जितने भी स्लीपर सेल्स हैं, क्योंकि इनके रीच बहुत जगह पे, जैसे कल वाले केस में भी आज मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, अन्य जगह पे जाके टीम्स रेड कर रही हैं, तो हम लोगों निरंतर सतर्क हैं और इस प्रकार के जितने भी सेल्स हैं या फिर इस प्रकार की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके ऊपर निरंतर हम लोगों की नज़र है, ताकि कोई भी किसी प्रकार की एंटी नेशनल एक्टिविटी में कामयाब नहीं हो पाए। इस वाले मामले में एक गिरफ्तारी हुई है और कल वाले मामले में 3 गिरफ्तारियां। ये माना जा सकता है कि जम्मू कश्मीर से अब फुलवाड़ी की कनेक्शन जुड़ चुकी है? इसमें कुछ सदस्य जो हैं, क्योंकि हिंदुस्तान के अलग अलग भागों से हैं, और इसमें जो जम्मू कश्मीर के आतंकवाद को लेकर पोस्ट्स की गई हैं, फिलहाल तो यही इसमें एक कनेक्शन है। जम्मू कश्मीर की सक्रिय संस्था, हाँ, और उसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश के तमाम लोग जुड़े हुए हैं, तो फुलवाड़ी से भी ये कनेक्शन जुड़ रही है। पाकिस्तान का कनेक्शन हो सकता है? पाकिस्तान का कनेक्शन तो मैंने आपको बता ही दिया है। जो मूल रूप से व्हाट्सएप ग्रुप बना है गज़वा-ए हिंद का, इसका जो मूल क्रिएटर है फैज़ान नाम का पाकिस्तानी हैंडलर है, जो कि पाकिस्तानी नागरिक है, जिसने ऐप के माध्यम से इस व्हाट्सएप ग्रुप को क्रिएट किया था और इसको एडमिन बनाया था। अभी क्योंकि बिल्कुल पूछताछ चल रही है,
फ़िलहाल क्योंकि बाहर रहा है, जैसे मैंने आपको बताया कि लगभग 14 साल ये गल्फ़ में यूनाइटेड अरब अमीरात में रहा है, तो अभी तक तो हम लोग यही मान के चल रहे हैं कि वहाँ पे भी हो सकता है कि संपर्क में आया। जो एक्टिव कार्यकर्ता हुआ है 2020 से। पाकिस्तान के कोई बड़े कमांडर टेररिस्ट जो होते हैं वहाँ के, उनसे कोई संपर्क या उसके हम लोग अनुसंधान करेंगे, क्योंकि आप सभी वाकिफ़ हैं कि जो व्हाट्सएप ग्रुप के नाम होते हैं वो सीडोनेम्स होते हैं, और जब उन फ़ोन नंबर्स को डेवलप किया जाएगा तो हो सकता है कि इस प्रकार का जो बातें हैं प्रकाश में आएंगी। ग्रुप से जुड़ा था, ये कुछ जानकारी मिल पाई है क्या? ग्रुप से कब जुड़ा और क्या कोई मनी ट्रेल भी इसमें हुआ है? ये 2016 में जुड़ा था, और जो मनी ट्रेल है हम इनके बैंक अकाउंट्स ले रहे हैं। बैंक अकाउंट, आधार कार्ड वो लेके फिर जो हमारा प्रवर्तन निर्देशालय एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि इसमें हो सकता है कि इंटरनेशनल लिंक्स भी हों और होंगे भी, क्योंकि इसमें जो ग्रुप के सदस्य हैं बांग्लादेश के भी हैं, यमन के भी हैं और अन्य देशों के भी हैं। तो इसलिए हम लोग जो मनी ट्रेल का और मनी लिंक्स का जो है उसके लिए हम लोग अलग से अनुसंधान करने के लिए प्रवर्तन निर्देशालय को अनुरोध करेंगे। कोई मास्टरमाइंड भी थे या कोई हालिया दिनों में कोई बड़ी साजिश, ऐसा कुछ आप लोगों को क्लू मिला हो, किसी बड़ी साजिश को अंजाम दे सकते थे? अभी तक तो जो अनुसंधान हुआ है उसमें जैसे मैंने आपको बताया कि वर्ष 2023 में डायरेक्ट जिहाद नाम की पोस्ट को ये लोग काफ़ी कर रहे थे, तो उसमें क्या साजिश थी अभी इनका इंटेरोगेशन चल रहा है, तो हो सकता है कि कोई ना कोई इस प्रकार का कार्रवाई करते हैं। 183 लोग हैं, उसमें बिहार के कितने लोग हैं? अभी पटना से शामिल है, कुछ पता चल पाई है? अधिकांश लोग जो हैं सीडोनेम से जुड़े हुए हैं। उन लोगों के जब कैफ आ जाएंगे और सब्सक्राइबर डिटेल रिकॉर्ड्स आ जाएंगे तो उसके बाद क्लियर हो पाएगा कि उसमें कौन कौन से राज्य, कौन कौन से जिला और कौन कौन के देश। हाँ, पाकिस्तान के, हाँ जी जी। कर क्या रहा था सर? रिक्रूट कर रहा था या फिर मतलब इनिशिएट कर रहा था, इंस्टिगेट कर रहा था, क्या कर रहा था? एक तो वही रेडिकलाइजेशन, और उसके बाद देश विरोधी गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए वीडियो क्लिप्स को शेयर करना, और कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को यहाँ पे सप्रेस किया जा रहा है, तो इस प्रकार की पोस्ट्स और वीडियोस वहाँ पे थी। यानी जो 12 तारीख को गिरफ्तारी की गई थी वो अलग मामला था, ये अलग? हाँ, ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस अलग अलग हैं जो फुलवाड़ी में रन कर रही है। हाँ, ये दोनों अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं। सवाल ये है कि आपका एक स्टेटमेंट कल काफी कंट्रोवर्सी जनरेट किया, और बीजेपी के लीडर्स ने, तमाम बड़े लीडर्स, रविशंकर प्रसाद, सुशील मोदी, मेनी बिग लीडर, उन लोगों ने आपत्ति जताई कि आपने आरएसएस को कैसे पीएफआई। नहीं, देखिए, बिल्कुल एक सिलेक्टिव मिस इंटरप्रिटेशन है, इसको मैं पहले भी क्लैरिफाई कर चुका हूँ। कल का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, आप लोग सभी उसमें अधिकांश लोग शामिल थे, तो एक आप ही के जो पत्रकार बंधुओं ने क्वेश्चन किया था कि इस ग्रुप की कार्यशैली क्या है, तो हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स आए थे और जो इनकी इंटेरोगेशन रिपोर्ट जो कि राइटिंग में है, रिकॉर्डिंग में है, और जो कि कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत भी की गई हैं, उसमें उन्होंने जिस कार्यशैली का जिक्र किया था एक संस्था का नाम लेते हुए, उसी कार्यशैली को सिर्फ बताया गया था कि ये कार्यशैली ये अपना रहे थे। इसमें किसी भी प्रकार के दो संगठनों की तुलना करना या फिर उनका आपस में कंपैरिजन करना, ये बिल्कुल कोई उद्देश्य नहीं था और ये बिल्कुल निरार्थक बात है। फुलवारी शरीफ मामले में क्यों बताएंगे कि क्या उसमें नई जानकारी क्या है? किस वाले मामले में? पीएफआई वाला जो जैसे कि आपको बताया कि टोटल 26 उसमें नामजद अभियुक्त हैं, और हम लोगों को और भी व्हाट्सएप ग्रुप्स मिले हैं। कुछ लोगों को हम लोगों ने हिरासत में लेकर पूछताछ भी किया था, तो उसमें अधिकांश अभी जो हमारी टीम्स है, 2 टीम्स बनी हुई हैं, मुजफ्फरपुर और मोतिहारी में जाके हम लोग छापामारी कर रहे हैं। ये मौलवी और फकनिया, ये 2016 में संभवतः पास किया ना। पीएफआई और एसडीपीआई जो दोनों ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वर्तमान में बिहार में प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है। कितने लोगों की जो गिरफ्तारी हुई है, कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है जिनकी संलिप्तता आ रही है, बाय नेम एफआईआर जिनके ऊपर हुई है? क्या किसी पूर्व में किसी बड़ी साजिश को इन्होंने अंजाम दिया है, किसी घटना में इनकी संलिप्तता रही है? जो कल वाली एफआईआर हुई है उसमें आपको मैंने कल भी बताया था कि उसमें जो अथर परवेज़ पकड़े गए थे, उनके जो अपने भाई हैं मंजूर परवेज़, वो सिमी के एक्टिविस्ट कार्यकर्ता थे, और जब सिमी को बैन किया गया था वर्ष 2001 में, उसके बाद भी उस संस्था की, प्रतिबंधित संस्था की गतिविधियों को प्रचार प्रसार करने के आरोप में उनको गिरफ्तार किया गया था। और उसके बाद जो गांधी मैदान ब्लास्ट हुआ था वर्ष 2013 में, जो ब्लास्ट केसेस हुए थे, उसमें जितने भी अभियुक्त थे उसमें जो अथर परवेज़ है वो उसमें बेलर का काम किया था। फुलवारी मामले में टोटल कितने अरेस्ट हुए हैं अभी तक और कितनी डिटेंशन? 2 एफआईआर हुई हैं। कल वाला जो पीएफआई और एसटीपीआई वाला एफआईआर, उसमें टोटल 3 अरेस्ट हुए हैं। कुछ लोगों को डिटेन किया गया था, लेकिन उनसे पूछताछ करके उनको छोड़ा गया क्योंकि उनकी संलिप्तता प्रकाश में नहीं आई है।
और आज के मामले में अभी एक ही गिरफ्तारी हुई है ताहिर के। टोटल 4 गिरफ्तारियां हो गई। अरमान का क्या रोल था? अरमान का थोड़ा रोल बताएं। अरमान का रोल क्या था? अरमान मलिक का ये रोल था कि जैसे कल उसका बहुत विस्तृत पूछताछ किया गया। एक तो फाइनेंसिंग का काम करता था वो, और मीटिंग्स के संचालन करवाना, और उसने ग्रुप बना रखे थे, व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे थे जिसमें स्थानीय लोगों को, क्योंकि लैंड ब्रोकरी का भी काम करता है और इसका आपराधिक इतिहास भी रहा है। 3 बार ये जेल जा चुका है, मर्डर केस में बिहार शरीफ में जेल जा चुका है। तो इसके जेल के साथ भी कुछ क्रिमिनल्स के साथ लिंक हुआ करते थे जो भी वर्तमान में बेल पर हैं। तो उनके माध्यम से पीएफआई के लिए ज़कात के रूप में फ़ंड्स को इकट्ठा करना और उसको ट्रांसफ़र करना, मीटिंग्स को ऑर्गेनाइज़ करवाना सदस्यता बढ़ाने के लिए, इस सब का प्रूफ उसके मोबाइल में भी मिला है और उसकी पूछताछ में भी उसने इस चीज़ की संपुष्टि की है। होटल में लोग ठहरे थे, कितने लोग आए थे और वो लोग 6 से 12 तक क्या क्या किया? इसमें जो एक तथ्य प्रकाश में आया है कि 2 जैसे आपको बताया गया था कि ये लोग भी प्रशिक्षण शिविर, शारीरिक प्रशिक्षण के नाम से ऑर्गेनाइज करते हैं। तो एक प्रशिक्षण शिविर सगुना मोड़ में अभी हम लोग जगह का पता करवा रहे हैं। हैदराबाद से लोग आए थे उसको प्रशिक्षण देने में, जूडो कराटे के नाम से प्रशिक्षण देने के लिए आए थे। और एक जो मीटिंग रिसेंटली हुआ है जिसके माध्यम से हम लोगों ने इस ग्रुप को फॉलो करना शुरू किया, जो कि 6 और 7 जुलाई को यहाँ पे नया टोला में ही हुआ था, उसमें कुछ हम लोगों को वीडियोग्राफ्स मिली है जिसके माध्यम से जो बाहर से लोग आए हैं, जो कि संभवतः तमिलनाडु या केरल के लोग हो सकते हैं, उनको आइडेंटिफिकेशन करवाने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। कितने लोग आए? तकरीबन बाहर से 7 या 8 लोग आए हैं और हम लोग स्थानीय पुलिस के माध्यम से भी तेलंगाना से, तमिलनाडु और केरल से जब हमारी फोटोग्राफ्स डेवलप हो जाएंगी तो स्थानीय पुलिस को फोटोग्राफ्स भेज के हम उनको पहचान करवाने का प्रयास करेंगे। क्या किया? तलवार, चाकू, कुछ इस तरह की बातें? जो पारंपरिक हथियार होते हैं और लाठी भाला की उसका ट्रेनिंग दिया गया था। उसमें क्या-क्या इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स ऐसे मिले? सब्जी बाग की जो रेड्स हुई हैं उसमें STPI का एक कार्यालय चलता था, लेकिन उसमें कोई भी इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट नहीं मिला। वहाँ पे जो 2 लोग हमको मिले थे उनको हिरासत में लिया गया था, पूछताछ किया गया, लेकिन इंक्रीमेंटिंग डॉक्यूमेंट कोई नहीं मिला, फिर उनको PR बॉन्ड पे छोड़ दिया गया। अच्छा, फंडिंग की जो बात आई थी, कहाँ से? विदेशों से फंडिंग हुई है? 83 लाख रुपए जो मिले हैं अतहर के अकाउंट में, या उनके भाई के अकाउंट में, तो विदेशी फंडिंग हुई नहीं अभी, क्योंकि सिर्फ बैंक अकाउंट हमको एक बैंक अकाउंट मिला, इंडसइंड का बैंक अकाउंट मिला है जो कि इसका एक गुडविल एंटरप्राइज करके चलता है, उसके नाम से है। उसमें हम लोगों ने संबंधित बैंक को उसके ट्रांजैक्शन डिटेल्स के लिए भेजा गया है, लेकिन अभी तक वो हमको ट्रांजैक्शन डिटेल्स प्राप्त नहीं हुए। बैंक का नाम बता पाएंगे? इंडसइंड बैंक है संभवतः उसी का जो अकाउंट। FIR हुई है उस FIR में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित 12 जुलाई के दौरे में गड़बड़ी करने की आशंका। हाँ, वो उसका कल क्लियर हुआ है। जो हम लोगों का पूछताछ हुआ है, इंटेरोगेशन क्रम में बताया कि इनका जो मूल प्लान था कि माननीय प्रधानमंत्री जो 12 जुलाई को जिनका पटना भ्रमण था शताब्दी स्मारक को लेकर विधान मंडल के, उसमें ये लोग मुस्लिम बहुल क्षेत्र, एक तो कारगिल चौक पीर बहोर से और फुलवारी शरीफ में टोकन प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करवाते, एक जुलूस और फिर धरना प्रदर्शन करवाते CANRC, ट्रिपल तलाक और नुपुर शर्मा के मुद्दे पर। लेकिन क्योंकि 11 तारीख को ही हम लोगों को, उससे पहले 6 और 7 जुलाई को जो मीटिंग हुआ था उसमें हम लोगों को इस चीज़ का क्लू पता चल गया था और हम फॉलो कर रहे थे। 11 जुलाई को रेड्स होनी शुरू हो गई तो ये प्रोग्राम पोस्टपोन कर दिए गए थे, स्थगित कर दिए गए थे, ये इसको कर नहीं पाए थे। घटना को अंजाम देने ना, घटना को अभी तक उस मामले में कोई भी तथ्य नहीं मिला। आने वाले थे, तो क्या 11 को जो अरेस्ट हुई उसका 12 को आप लोग एयरपोर्ट से कुछ ऐसा सामान, वायर, ये सब मिला था? नहीं, इस प्रकार की कोई जब्ती नहीं है। सर, ये फंड के पीछे क्या कतर या फिर और कोई कंट्रीज का एडजॉइनिंग, क्योंकि सिंपथाइजर्स बहुत होंगे इनके, तो बैकड्रॉप में जाकर ये क्या कतर के थ्रू भी रूट मिल रहे हैं, ऐसा इन्वेस्टिगेशन? यह अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, अभी इस पर अनुसंधान होना है, क्योंकि जो आज वाली गिरफ्तारी है इसमें जो बहुत से मेंबर्स हैं, गल्फ कंट्रीज़ के भी मेंबर्स हैं, तो एक संभावना हो सकती है। उसके लिए हम लोग इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की मदद लेंगे। फुलवारी शरीफ में FIR हुआ था पर्चा लीक मामले में, इसका भी कुछ कनेक्शन इससे जुड़ रहा है क्या? पर्चा लीक की पैम्फलेट्स मिले थे, हाँ, लेकिन अभी तक इंटेरोगेशन में इन लोगों ने उस चीज़ को कन्फेस नहीं किया। हो सकता है कि कोई अन्य ग्रुप। केरल के रसलान का जिक्र है तो FIR में भी। हाँ, तमिलनाडु के इनका क्या रोल था? और यही जो है, जो ओवरऑल इंचार्ज हैं यहाँ पे बिहार का, वही देखते हैं, ऑफिस पीरियड वही है। सर, जलालुद्दीन के बेटे ने एक्सेसिव जारी किया और पटना पुलिस को गंभीर आरोप लगाए, कोई भी इसमें डॉक्यूमेंट नहीं ले जाते हुए। सब डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनके ऑफिस से सीज हुए हैं और हमारे पास उसका सारा प्रूफ भी है।
और उसके स्वतंत्र साक्षी भी हैं जब्ती सूची। रोल ऑफ एम्पावर इंडिया फाउंडेशन का जिक्र है उस एफआईआर में, उनके जो रीजन डॉक्यूमेंट मिले हैं उसका क्या रिश्ता है इससे? अभी हम लोग उस फाउंडेशन के बारे में पता कर रहे हैं, क्योंकि उस फाउंडेशन के बारे में हम लोगों को आज तक कभी जानकारी नहीं थी। फाउंडेशन का कभी नाम कभी किसी ने सुना भी नहीं था। तो हम लोग जो हमारे सहयोगी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, हम लोग उनसे अनुरोध करेंगे कि अगर उनके पास इस फाउंडेशन के संबंधित कोई इन्फॉर्मेशन या कोई लिटरेचर उसे प्राप्त करेंगे तो हो सकता है कि हम लोग बेहतर लिंक्स निकाल पाएँ। एक जो गिरफ्तारी हुई थी सर, मोहम्मद कलालुद्दीन है, झारखंड पुलिस में हाँ, रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर है। क्या उनका बैकग्राउंड है इस तरह से विवादास्पद या संदेह? तो अब पटना एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों को सुन रहे थे, जिन्होंने ये बताया कि जिस शख्स की गिरफ्तारी हुई है उसके मुताबिक 2 व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों से ये बातचीत करते थे। इनके पास 2 ग्रुप है, एक ग्रुप में 181 मेंबर और दूसरे ग्रुप में 10 मेंबर है। हालांकि पुलिस के पास 26 लोगों की लिस्ट है, लेकिन 181 लोगों में बिहार के कितने लोग हैं अब इसका पता पुलिस लगा रही है। और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि इस पूरे मामले पर ईडी की एंट्री भी हो सकती है। फिलहाल यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए।